दोस्तों, हमारा पूरा जीवन एक चक्र है जिसमें हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक वृद्ध मनुष्य वहां पर आया। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़े। वह कभी जोर से हंसने लगा और कभी जोर से रोने लगा। ऐसा देखकर अनुयायी बोले, गुरुजी, यदि आप कहें तो हम इस वृद्ध को जहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि ये कभी हंस रहा और कभी रो रहा है। लगता है कोई पागल है, कहीं आपको कोई चोट ना पहुंचा दे। वृद्ध व्यक्ति बोला, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे इस संसार चक्र का रहस्य पता चल चुका है, और रो इसलिए रहा हूँ कि ये मुझे वृद्ध अवस्था में पता चला। ऐसा कहकर वह फिर हंसने लगा और फिर थोड़ी देर बाद रोने लगा। बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तुम्हें भी इनसे जाके कुछ सीखना चाहिए। शिष्य बोला, गुरुजी, आपको सचमुच लगता है कि ये हमें कुछ सिखा पाएंगे? बुद्ध बोले, ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवानी के दिनों में यहाँ पर आया था। उस वक्त इसने मेरा बहुत विरोध किया था, लेकिन अब जब ये आया है तो जीवन से बहुत कुछ सीख कर आया है। इसलिए तुम दोनों जाओ, इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करो और जितने भी दिन इनके पास बचे हुए हैं उनकी सेवा करो। शिष्य बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। वह उस वृद्ध को अपनी कुटिया में ले गए, भोजन आदि कराया और आराम करने को कहा। जब वृद्ध की नींद पूरी हो गई तब शिष्य उनके पास आए और पूछने लगे, आप हमें बताइए, आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो चुका है? वृद्ध बोला, मुझे जीवन का सत्य प्राप्त हुआ है। जीवन के सिर्फ 3 ही चक्र हैं। वृद्ध व्यक्ति बोला, पहला चक्र बचपन का। जब मैं छोटा था तब बहुत जिद्दी हुआ करता था। मुझे हमेशा महंगे खिलौने चाहिए होते थे कि मुझे इतने महंगे खिलौने लेकर धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। तब मेरे मन में ये विचार आता था कि मेरी माँ अगर मुझसे दूर चली जाए तो जो मुझे पसंद है वह मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, जीवन का अटल सत्य मृत्यु। वृद्ध बोला, दूसरा चक्कर जवानी। जब मैं थोड़ा जवान होने लगा, मेरी शादी हो गई और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर मैंने सोचा मेरा दूसरा पुत्र भी हो जाता तो अच्छा होता। भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। इसके बाद मैं अपने पिताजी के काम में सहयोग देने लगा। मैं चाहता था कि काम में होने वाले निर्णय मैं खुद लूं। मुझे उनकी टोका टाकी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे पिताजी की एक दिन तबीयत खराब हो गई। वह बिस्तर पर पड़े थे। मैंने पिताजी को कहा, पिताजी, अब आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, अपना सारा कारोबार आप मुझे दे दीजिए। कुछ दिनों बाद पिताजी का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद मैंने उनकी इतनी भव्य यात्रा निकाली कि पूरी दुनिया देखती रह गई। मैं भीतर इस पर गर्व कर रहा था। मैंने अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में इतना खर्चा किया। कुछ समय बाद मेरी माताजी भी गुजर गई। देखते देखते मैं नगर का एक अमीर इंसान बन गया। मेरे पुत्र बड़े हो गए। मैंने अपने दोनों बेटों का शादी कर दी। इन दिनों मेरी पत्नी मुझे बुद्ध के पास ले गई। बुद्ध की बातें सुनकर मैं क्रोधित से भर गया, क्योंकि मैं उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हो पा रहा था। बुद्ध कह रहे थे, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ज्यादा धन इकट्ठा मत करो, स्वयं से काम लो
उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद ना थी, इसीलिए मैंने उनके खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उनका ज्ञान मेरे पूरे जीवन को ही गलत ठहरा रहा था। वृद्ध बोला, तीसरा चक्र बुढ़ापा। वक्त गुजरने लगा और मैं बूढ़ा होने लगा। मैंने जीवन के अंतिम चरण की तरफ अपना कदम बढ़ाया। अंतिम चरण पर आते आते मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उसकी भी मृत्यु हो गई। अब मैं अकेला अकेला रहने लगा। मैं ठीक उसी स्थिति में आ गया जिस स्थिति में मेरे पिताजी थे। मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तभी मेरे दोनों पुत्र एक एक करके आए और कहने लगे, पिताजी, सारा कारोबार आप मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि मैं ही इसको संभालने के लायक में हूँ। दोस्तों, अच्छाई का अहंकार। जैसे मैं अपने पिताजी के पास गया था कारोबार अपने नाम करवाने, वैसे ही मेरे पुत्र मेरे पास आए थे कारोबार अपने नाम करवाने, और इसके बाद उनके पुत्र भी मेरे बेटों के बूढ़े होने पर ऐसा ही करेंगे। जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे साथ करेगी। ये चक्र ऐसा ही चलता रहेगा। यही जीवन का सत्य है। जो आपने अपने जीवन में किया है, वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे कारोबार के लिए लड़ने लगे, इसलिए मैं बुद्ध के पास आ गया। मुझे सब समझ तो आया, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बुढ़ापे में यदि मुझे ज्ञान भी हुआ है तो उसका क्या फ़ायदा। वह अपनी बात समाप्त कर बुद्ध के पास पहुंचा। वृद्ध बुद्ध से बोले, बुद्ध, आपकी कही हुई बात सत्य थी, पर सत्य मुझे तब पता चल रहा है जब मेरे पास जीने की उम्र ही नहीं बची। क्या अब इस सत्य का कुछ लाभ है? बुद्ध बोले, तुम्हारे पास जितना भी सांसें बची है, जितना भी वक्त बचा है, उसे वर्तमान में जियो। खुद को शरीर की तरह नहीं बल्कि आत्मा की तरफ देखने का प्रयास करो, और जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो गलतियां तूने की हैं वो कोई और ना करे। यही तुम्हारे लिए उत्तम है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जैसा व्यवहार आप अपने बड़ों के साथ करोगे, वही व्यवहार चलकर एक दिन आपको अपने बच्चों से मिलेगा। यही जीवन का चक्र है और यही जीवन का सत्य है। जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। इसलिए आप अपने बड़ों से वैसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी जीवन का सत्य पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमो बुद्धाय।